सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 18 वचन संख्याएँ 6 से 9 और अध्याय 19 वचन संख्याएँ 1 से 6 तक। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियों इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने दरबारियों से बातचीत की। योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुम्हें मार डालना चाहते हैं। तुम किसी जगह छिप जाओ। मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवन ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 3 वचन संख्याएँ 7 से 12 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदी यरूशलेम, यदूमै, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने
बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईश्वर ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत रखो। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम अपने को प्यार करते हैं और यदि कोई हमारे विरुद्ध बोलता है तो हम बचा नहीं पाते हैं। यही बात शाऊल के साथ भी पाते हैं। शाऊल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। यह सुनकर वह आग बबूला हो उठा और दाऊद को मार डालने की योजना बना लिया। लेकिन जोनाथन एक आदर्श मित्र के रूप में उभरकर दाऊद को उसके पिता की योजना की खबर देता है। ईश्वर अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं। जी हाँ, यदि हम ईश्वर भक्त हैं, विश्वास में दृढ़ हैं, तो वह हमें हर प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करता है। और आज के सुसमाचार पाठ के इस अंश के द्वारा संत मार्कुस वर्णन करते हैं कि यीशु अपनी सफलता को देखकर अहंकार नहीं करते हैं। उसने अनुभव किया कि लोग गलत उद्देश्य को लेकर आए हैं। वे विश्वास और आध्यात्मिक गुरु की खोज में नहीं आते हैं, वे सिर्फ अपनी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं। इसे भी हम खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताएं, कठिनाइयां, चिंताएं, योजनाएं और इच्छाओं को लेकर आते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहना चाहता है। इन तीनों में से किसी भी अंग में कुछ भी खामी हो तो उसका असर पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। यह सच है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दृष्टिकोण से बीमार अवश्य है। यीशु एक ऐसे चिकित्सक हैं जो किसी भी बीमारी की चिकित्सा कर सकते हैं। उन दिनों उन्होंने कर दिखाया था और विश्वास करने वालों के लिए आज भी करते हैं। अतः विभिन्न अंचलों से प्रभु के पास भीड़ उमड़ पड़ी है। वे स्वयं ही तो लोगों को निमंत्रण देते हैं, तुम सब थके मांदे और बोझ से लदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु वचन के पक्के हैं। आज भी उन सबों को चंगा करते हैं जो विश्वास के साथ प्रभु की ओर मुड़ते हैं। उन दिनों वे मनुष्य की हैसियत से कुछ ही अंचल के लोगों को चंगा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की हैसियत से वे हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चंगाई का वर देते हैं। बस हमें विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उनके वचनों के अनुसार जीवन शैली को ढालना है। प्रभु हमें अपनी कृपाएं प्रदान करें।